साथियों, विनोद पुलिस एचआरएमबी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जीके एंड जीएस की, जो कि आने वाले साल 2024 में जो भी एग्ज़ाम होंगे जिनके अंदर जीके एंड जीएस आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। ये सीरीज़ अपनी लंबे समय तक चलेगी, जब तक कि अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कि ये सीरीज़ चलती रहेगी। इस सीरीज़ के अंदर आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जो अपना साइंस आता है, ये सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये क्लास प्रत्येक दिन प्रत्येक अलग अलग टॉपिक की होगी। एक दिन में एक टॉपिक कवर करवा दिया जाएगा आपको, एक पूरे पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा और ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस एचआरएमबी के ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अंत में जैसे ही अपना सिलेबस कवर पूरा हो जाता है, तो आपको ये ई बुक, जितने भी आपको शुरू से लेकर अंत तक जो पढ़ाए जाएंगे उनकी ई बुक मिल जाएगी। उसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो साथियों, आज हम अपना पहला टॉपिक है शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक आता है भाषा। भाषा भाष मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भावना या विचार या अभिव्यक्त करना। ये भाषा के मूल अर्थ होते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 3 भाषाएं हैं, जिनमें सबसे पहली आती है अंग्रेजी, सेकंड आती है मदारिन और थर्ड आती है हिंदी। ये तीनों लैंग्वेज विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हैं। हिंदी तो भारत की हो गई, लेकिन ये अन्य जगह पर भी बोली जाती है। सबसे पहली फर्स्ट अंग्रेजी, सेकंड मदारिन जो कि एक चीनी लैंग्वेज है, और थर्ड हिंदी। ये सर्वाधिक बोली जाने वाली हैं संपूर्ण विश्व में। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के लिए इनके लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। जो संवैधानिक प्रावधान अनुसूची 8 और भाग 17 के अंदर इनको प्रावधान दिए गए हैं, जो अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 के अंदर भाषा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषा हैं और मूल संविधान में 14 भाषा थी। यदि क्वेश्चन आ जाए अनुसूची 8 के अंदर वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है, तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। यदि क्वेश्चन आए मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया था, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था। यदि क्वेश्चन आ जाए भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, या फिर भाषा का प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंदर किया गया है, तो भाषाओं का प्रावधान अनुसूची 8 के अंदर किया गया है। अब चलते हैं भाग 17 की तरफ। भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इनके प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 343, 344, 350 ए और 357 ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंदर क्या है कि संघ की राजभाषा, प्रत्येक संघ की एक अलग राजभाषा होगी। ये अनुच्छेद 343 के अंदर प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 344 राजभाषा का आयोग, यानी कि राजभाषा के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया है। उस आयोग का निर्माण अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है। ये अनुच्छेद 44 के अंदर प्रावधान किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए के अंदर प्राथमिक शिक्षा मातृत्व भाषा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक होती है, वो अपनी मातृत्व भाषा के अंदर दी जानी चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत किया गया है। समझ गए होंगे आप, यानी कि अपनी जो 1 से 5वीं क्लास तक की शिक्षा होती है, वो अपनी मातृत्व भाषा में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना अनुच्छेद नंबर 357। इसमें हिंदी के विकास से संबंधित है, यानी कि हिंदी से संबंधित अपनी राजभाषा है हिंदी, इसके लिए विकास से संबंधित जो भी नियम कानून निकाले गए हैं, वो अनुच्छेद 357 के तहत निकाले गए हैं। इसलिए इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद 357 है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यानी कि जो भाषा होती है, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस आधार पर मिलता है, उस आधार के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि इसके आगे 5 फरवरी 2014 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया। तो आधार प्रस्तुत किया, जिसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और उन बातों के आधार पर
भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। नंबर 1 आता है, भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए। भाषा का साहित्य होता है वो मौलिक होना चाहिए, अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार लिया हुआ नहीं होना चाहिए। ये अपना पहला पॉइंट है, भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, किसी भाषा से उधार लिया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, हिंदी है जो अपनी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी शास्त्रीय भाषा क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति है जो संस्कृत भाषा से हुई है, इसलिए हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। बी ऑप्शन आता है अपना, भाषा का इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। यानी कि जो भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए, उस भाषा का इतिहास है जो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी उसको शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। वो भाषा मूल्यवान विरासत हो, जैसे कि संस्कृत, तमिल, ये एक मूल्यवान विरासत है। ये एक बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए ये मूल्यवान विरासत है। वर्तमान में भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 है भारत में, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। जिनको भाई कि कब उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, किस क्षेत्र में बोली जाती है, और उनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। शास्त्रीय भाषा नंबर 1 आती है तमिल, जो कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। इसको 2004 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सेकंड आती है संस्कृत, इसको 2005 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। संस्कृत भाषा से ही अपनी हिंदी भाषा है उसका उद्भव हुआ है। थर्ड आती है तेलुगु भाषा, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, इसको 2008 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। चौथे नंबर पर आती है कन्नड़ भाषा, जो कि कर्नाटक राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक राज्य के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसको भी 2008 के अंदर शास्त्रीय भाषाओं के अंदर शामिल कर लिया गया है। नंबर 5 पर आती है 2013 के अंदर मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषाओं के अंदर शामिल किया गया, जो कि केरल राज्य में और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है मलयालम भाषा। नंबर 6 और लास्ट बोली जो है उड़िया भाषा, जो ओडिशा के अंदर बोली जाती है, इसको 2014 के अंदर शामिल किया गया। साथियों, आज की अपनी शास्त्रीय भाषा वाली क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इससे बाहर एग्जाम के अंदर कुछ नहीं पूछा जाएगा, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस एचआरएमबी वहाँ पर मिल जाएगी। आपको क्लास से संबंधित या अन्य कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज पर बात कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9887465720। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ ही देर में आपको जो भी समस्या है आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये सीरीज़ लंबे समय तक चलेगी। आपको अभी से नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको अंत में ई बुक के तौर पर, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क रहेगी ये क्लास। तो थैंक यू, धन्यवाद। सभी के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें।